नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस एनालिसिस में। और जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट्स एक काफी गंभीर स्थिति में है। क्या ये सपोर्ट्स होल्ड कर पाएगी या नहीं? यस, मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स होल्ड कर पाई है और काफी अच्छी तरह होल्ड होल्ड कर पाई है। लेकिन हमें देखना है कि आगे के दिनों में क्या ये सिलसिला जारी रहेगा कि ये सपोर्ट वाकई में टूट जाएगा। वेल, फॉर द मोमेंट सपोर्ट्स आर बीन हेल्ड एंड जो भी बिकवाली दबाव हम देख रहे हैं मार्केट्स में ऊपरी लेवल से, वो इस लेवल पर आकर रुक जा रही है। तो हमें जरा चेतावनी से काम करना पड़ेगा आगे के दिनों में। क्या है वो लेवल्स आज के लिए, जिससे हम देख सकते हैं, सो दैट वी कैन प्लान आवर ट्रेडिंग। उस पर जाकर हम जरा गौर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम हमारे सेटअप्स और हमारे एनालिसिस। एंड तक इस वीडियो को देखना ना भूलिए ताकि आपको पता चले कि मार्केट में एनालिसिस कैसे करें। और अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जरूर हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको पता चले कि हम कब वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और अभी बैठे रहिए और सुनिए कि क्या है वो इंटरेस्टिंग लेवल जिससे हम काम कर सकते हैं। और आपके सामने है कि जो मार्केट्स का आज का जो परफॉर्मेंस है, आज का परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार था कि मार्केट्स ने काफी नमी से शुरू की, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हमने देखा कि बैंकिंग में स्पेशली थोड़ी रैली आई है। बट बाकी सब सेक्टर्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं टू होल्ड ऑन टू देयर लॉसेस। बट देन व्हाट इज हैपनिंग इज कि एवरी टाइम एक रैली आ रहा है, वहां पर ऊपरी लेवल से एक बिक वाली दबाव आ रही है। तो इस बिक वाली दबाव को कैसे हम हैंडल करें, वो एक सबसे बड़ी समस्या है। राइट, और इस पर हम गौर करेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल सिचुएशन हमसे क्या कह रहा है। कि ओवरऑल सिचुएशन मार्केट, जब मार्केट ने उसकी दिन खत्म की, उसकी इनिंग्स खत्म की, तो हम देख रहे हैं कि एक अभी भी बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पर जो है एक लो एटीआर जोन में है। राइट, एक लो एटीआर जोन का मतलब यही है कि मार्केट्स में अभी भी थोड़ी मोमेंटम कम है। और जब मोमेंटम आती है वो सिर्फ एक ब्रीफ पीरियड के लिए आती है। और जब भी आप ओवरऑल ट्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैमेरिया सेटअप पे या फिबोनाची सेटअप पे ये नियो ट्रेडर से हमें संकेत मिल रहा है कि यस, निफ्टी एक तरफ बेरिश है और बैंक निफ्टी एक बुलिशनेस का माहौल दिखा रहा है। तो यस, हमने बात की थी एक इंपॉर्टेंट जोन बैंक निफ्टी में 40,000 के लेवल पर। वो लेवल अभी भी बरकरार है। 40,000 से लेकर 39,700 एक लेवल हमने डिस्कस किया था, वो लेवल अभी भी बरकरार है। और हम देख रहे हैं कि एक थोड़ा मोमेंटम बुलिशनेस की तरफ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में। तो अगर निफ्टी को रिवाइव करना है पूरे, यानी मार्केट को रिवाइव करना है लोअर लेवल से, तो ये बैंक निफ्टी का रोल काफी महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए। तो जरूर ध्यान दीजिए बैंक निफ्टी पर। और जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि ट्रेडिंग कम्युनिटी में बैंक निफ्टी पर हम ज्यादा गौर करते हैं। तो दोबारा चलेंगे निफ्टी पर और देखिए निफ्टी का जो प्रदर्शन रहा है हमारे सामने, इट हैज बीन वेरी लूकवार्म। तो आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं था ऑन दी अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। आईटी स्टॉक्स बहुत दिनों के बाद दोबारा प्रेशर में आ गए हैं। तो अगर एक बेरिश सिनेरियो से देखना है तो आईटी में शायद एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है। तो अगर हमें ध्यान देना है आईटी में ऑन द शॉर्ट साइड, इट वुड नॉट बी अ बैड आइडिया। लेकिन बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक की जो प्रदर्शन थी वो काफी अच्छी थी। और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप जो है आईसीआईसीआई बैंक का वो अच्छा, हमें एक रणनीति दे सकती है। अगर बैंक निफ्टी की दौर चलेगी तो आईसीआईसीआई बैंक वुड बी डेफिनेटली अ गुड बेट कल के लिए। राइट, तो ये है सेटअप। राइट, ये डेली चार्ट का सेटअप आपके सामने। और आपके सामने मैं ये भी प्रस्तुत करना चाहूंगा कि ओवरऑल जो ये जो लेवल्स है वो इंट्राडे में हमें क्या दर्शा रहा है। राइट, पहले हम देख लेते हैं डेली चार्ट में क्या हो गया है। ये जो लेवल जो है, राइट, 17,400 के आसपास, वहां पर एक हैमर बन चुका है। राइट, एक हैमर बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जिससे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए।
तो अभी हम देख रहे हैं आपके सामने कि ये जो निफ्टी का जो चार्ट है वो देखिए यहाँ पर आया, और ये जो पिवट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं उस पर भी हम जाएंगे। ये जो पिवट लेवल है, ये पिवट लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, और पिवट लेवल का जो S3 का जोन है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि S3 इज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन। तो जब सवेरे ये लेवल पर आ गया, आप देखिए कि पूरे दिन इस लेवल को तोड़ नहीं पाया, तो 17,400 का लेवल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इज अ इम्पोर्टेंट जोन फॉर टुमारो एज वेल। तो अगर कल की बारे में आप बात करेंगे तो एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल अगर आपको जानना हो तो वो होगा 17,400। इसके अलावा और दूसरे क्या लेवल है उसके बारे में भी हम जाकर स्टॉक एनालाइजर में देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा स्टॉक एनालाइजर, और हमारा स्टॉक एनालाइजर ये कह रहा है कि मल्टी डे में एक सेल अपॉर्चुनिटी है, और सेल कीजिएगा लेकिन एक रैली पर, राइट। सेल ऑन रैली इज द कॉल, और देखिए कि सेल ऑन रैली की हमें यहाँ से थोड़ा इंडिकेशन मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर ओवरऑल मोमेंटम बेरिश है, और बेरिश स्कोर्स बढ़ रहे हैं, बुलिश स्कोर्स बिल्कुल उसी जगह पर है। तो इससे हमें यही संकेत मिल रहा है कि ओवरऑल मोमेंटम एक नेगेटिव है, मल्टी डे पोजिशनल के कैंडलस्टिक स्कोर्स भी नेगेटिव है। तो इनसे हमें एक ही इंडिकेशन है कि सेल एंड सेल ऑन राइज। तो ओवरऑल मोमेंटम कंटिन्यूज टू बी वीक। देखिए मल्टी डे पे, मोमेंटम पे, स्विंग पे, अलग अलग स्ट्रेटेजीज पर हमें शॉर्ट के ही मैसेजेस आ रहे हैं। तो लेवल्स क्या होंगे वो जाकर देख लेते हैं। तो 17,400 का लेवल जैसे कि हमने बात की थी कि दैट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर, राइट। सो 17,400 का के आसपास हमें एक गठबंधन मिल रहा है। तो देखिए ये हो गया आपका मल्टी डे S1, और नॉट वेरी फार इज योर पोजिशनल S1 एज वेल। तो ये लेवल जो है अराउंड 50 to 60 पॉइंट्स इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है हमारे लिए आगे के दिनों में। और ऊपर की तरफ आप झाकेंगे, ओके, यू विल सी दैट यस इफ देर इज अ रैली, ओके, मान लीजिए कि एक रैली हो भी जाए तो दैट रैली कुड लास्ट अप टू दीज जोन्स। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 17,664 और 17,630, यहाँ पर दो एक क्लस्टर जोन बन रहा है। तो 17,600 का एक क्लस्टर जोन बन रहा है, तो दैट विल बी योर 600 to 650 कुड बी योर रेजिस्टेंस जोन यानी सप्लाई जोन, और नीचे पे 17,400 विल कंटिन्यू टू बी योर डिमांड जोन। तो ये लेवल्स रखकर हम देखेंगे कल के विषय में, कल के जो क्षेत्र में काम करने के लिए ये हमारे पास लेवल्स है। तो ये लेवल्स जब भी आपके सामने आ गए, अभी आप थोड़े इत्मीनान से काम कर सकते हैं। लेकिन ओआई डेटा जो है, लेकिन ओआई डेटा हमसे क्या कह रहा है वो भी जाकर देख लेते हैं। तो ओआई डेटा में हमें क्या नजर आ रहा है कि 17,400 पर एक जो सपोर्ट थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, पर देखिए ओआई डेटा पर भी यही जोन है 17,600, राइट। 17,600 पर हमने देखा कि वहां पर भी पिवट क्लस्टर्स है, और ओआई डेटा भी यही कह रहा है। तो अगर कल हमें देखना है तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन होगा। तो अब हम जाकर देखेंगे कि बैंक निफ्टी पर क्या सिनेरियो है। और बैंक निफ्टी पर यस, हमने बात की थी कि ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर्स भी थे जो यही कह रहे थे कि बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग की, शॉर्ट कवरिंग हो रही है या प्रॉफिट बुकिंग। और वहां से जो रैली दिख रहा है हमें एक बाउंस मिल रहा है इन दी मेजर बैंकिंग स्टॉक्स। तो ये मेजर बैंकिंग स्टॉक्स में फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक में एक बुलिशनेस दिख रहा है, हल्का सा मूवमेंट दिख रहा है इन दी अदर बैंक्स एज वेल। तो अगर हम काम करने वाले हैं बैंकिंग के सिनारियो में, तो उसका जो ओवरऑल सेटअप है, राइट, जिसके बारे में हम डिस्कस करते आ रहे हैं अराउंड 39,700 से लेकर 40,000, वहां पर एक फॉल स्टॉप होता हुआ नजर आ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट प्लेस। जब तक कोई नेगेटिव न्यूज ट्रिगर ना आ जाए तो इस लेवल्स को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक ये लेवल्स बरकरार रहे,
अगर आप शॉर्ट है मार्केट में तो जरूर आप पोजीशन हल्का कर लीजिए और रैली का इस्तेमाल कीजिए। तो रैली कहां तक हो सकती है? रैली हो सकती है टुवर्ड्स दीज जोन्स, और ये जोन्स भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जोन्स पर एक बिकवाली दबाव आ सकते हैं, क्योंकि ये जोन्स पर देखिए कि काफी बार कोशिश हुई और वहां से जो गिरावट आई वो काफी तेज थी। तो जब रैली होगा इस लेवल पर दोबारा, तो जरूर आपको वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। तो यस, इट इज नाउ अ बाय ऑन डिप सिनेरियो एंड सेल ऑन रैली एट अराउंड दिस जोन। तो अभी हम जाकर देखते हैं कि ओवरऑल सेटअप हमसे क्या कह रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी की चार्ट पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जरूर एक गैप डाउन हुई थी, बट लेकिन एस वन तोड़ नहीं पाई, और वहां से आपने देखा कि बाय द एंड ऑफ द डे एक अच्छी खासी मोमेंटम, अपवर्ड मोमेंटम दिखाई दी। तो इसके अलावा क्या है वो लेवल्स, उस पर जाकर गौर करते थे, क्योंकि आप देखेंगे कि एस वन भी 40,000 के आसपास थी और वहां से ही बैंक निफ्टी ने यू टर्न ले लिया। तो अभी हम जाएंगे नियो ट्रेडर में और स्टॉक एनालाइजर में, देखेंगे कि ओवरऑल सेटअप कैसा है और हमसे क्या कह रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे एक इंट्राडे में एक बाय का माहौल आ गया था, और बाकी टाइम फ्रेम जो है हमसे एक न्यूट्रल इंडिकेशन दे रहे हैं। तो उससे लग रहा है कि शायद एक हॉल्ट आ सकती है ऑन द मल्टी डे। पोजिशनल अभी भी थोड़ी नमी है, तो हमें अगर बड़े पैमाने में शॉर्ट करना हो तो हम कर सकते हैं, बट मल्टी डे शॉर्ट पॉसिबिलिटी इज रिड्यूसिंग, बट यस, स्कोर्स डेफिनेटली नेगेटिव है, तो हमें इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप स्कोर्स को देखेंगे और मल्टी डे कैंडल स्कोर्स को भी देखेंगे तो यस, मल्टी डे पे रैली पर सेल कर सकते हैं, बट पोजिशनल पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई स्कोर्स में कोई इंटरेस्ट है टू गो डाउन। तो मैं एक वेट एंड वॉच रहूंगा एज अ मल्टी वीक ट्रेडर, बट एज अ मल्टी डे ट्रेडर डेफिनेटली रैली पर आप जरूर सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पोजिशनल पे बिल्कुल कोई सिग्नल नहीं है, मल्टी डे पर शॉर्ट अभी भी है। तो अगर शॉर्ट करना हो तो मल्टी डे पर ध्यान दीजिएगा। और अब हम चलेंगे टू टेक अ लुक एट द इंपॉर्टेंट लेवल्स टू ट्रैक। तो अगर ट्रैक करना है तो आपके सामने है इंपॉर्टेंट लेवल्स, और यहां पर मैं देख रहा हूं कि कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं हो रहा है ऑन द अपसाइड, यू कैन सी हियर, नॉर ऑन द डाउन साइड। तो अगर हमें ट्रैक करना है तो हम हमारी R1 और S1 लेवल पर गौर करेंगे। ये देखिए 39,921 आ रहा है, तो मान लीजिए 39,921 या अराउंड 40,000 के आसपास। ऊपर हो गया आपका 40,400। सो ये दो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑन द बैंक निफ्टी स्पॉट, क्योंकि अगर ये टूट जाए तो देन द फॉल कुड बी क्वाइट सिवियर, राइट। सो ये आपके लिए ट्रिगर पॉइंट्स रहेंगे। मैं इसे मार्क कर देता हूं, ये होगा आपका ऑन द अपसाइड, ये होगा ऑन द डाउन साइड। नाउ अगर यहां से अगर तेज रफ्तार मिल जाए तो यस, देन यू कैन सी अ टारगेट जोन, and your target zone for buying is around 40,800 and for selling is around 39,500, राइट। तो अभी हम जाकर देखेंगे कि ऑप्शन डेटा हमसे क्या कह रहा है। और जब भी आप ऑप्शन डेटा पर जा रहे हैं, अभी भी 40,000 का जो लेवल है वो बरकरार है। और अगर आपको शॉर्ट साइड में काम करना हो तो रैली यूज कीजिएगा समवेयर टू द रीजन ऑफ अराउंड 40,600, जो आपको बताया था कि 600 टू 800 एक अच्छा रैली सेल जोन बन रहा है। तो 40,600 तक आ ही गया है। तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर ये क्रॉस कर जाए, अगर आपको एक 30 मिनट के रेंज के ब्रेकडाउन आ जाए तो शॉर्ट कीजिएगा, वरना होल्ड ऑन कीजिएगा, क्योंकि ये डोर खुल गया है टुवर्ड्स 41,000। सो वी आर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन द मार्केट जहां पर रैली की कोशिश की जा रही है, और जब तक ये रैली कंप्लीट नहीं हो जाए तो शॉर्ट करना उचित नहीं होगा। मेरा मानना यही है कि यस, मार्केट में एक बैरिश मोमेंटम है, बैरिश बायस है, बट देन एक सेल ऑन रैली में ही शॉर्ट करना उचित होगा, राइट। तो अगर आपको मैंने जो शेयर किया अच्छा लगा और अगर आप मेरे व्यूज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे, और जरूर लाइक कीजिए, ताकि आपके लाइक्स और आपके जो सब्सक्राइब से हमें पता चले कि यस, आप लोग देख रहे हैं और आपको भी मजा आ रहा है ये सब एनालिसिस सुनने के लिए। और हमारे वीडियोस को जितने ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सके जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज राजा वेंकटरामन साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।